गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 15 7 सितंबर की क्लास 8 के लिए है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वर्कशीट चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी हैव लर्न अबाउट सम मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट वन आती है हमारी सोनोरस। An object made of metal are hit with a hard surface, a ringing sound is produced. मान लो कि आपका ये मेटल है, ठीक है, आप इसको जोर जोर से पटकते हो, आपको एक रिंगिंग साउंड आती है, तो वो रिंगिंग साउंड एक मेटल की होती है। ठीक है, Therefore metals are called sonorous। जो रिंगिंग साउंड इसमें से प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं sonorous। Here the different between the sounds, if we can hit a spoon with a steel glass or with a wooden door, अगर हमको सुनने में ना एक डिफरेंट साउंड आती है। अगर हम एक स्टील के चम्मच को एक ऐसे जोर जोर से पटकते हैं, वुडन डोर्स उसको पटकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है हमारा कंड्यूटर और इंसुलेटर। अब ये क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको पढ़ेंगे अब। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय एन एक्टिविटी। हम कंड्यूटर और इंसुलेटर की एक्टिविटी समझेंगे, मतलब इन दोनों को हम एक एक्टिविटी के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, मेक ए सर्किट टेस्टर। आपको क्या लेना है, सर्किट टेस्टर लेना है। बाय कंडक्टेड द बैटरी बल्ब एंड ए वायर एज शोन इन द डायग्राम। आपको एक ये लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसको आपको एक वायर से जोड़ना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर आपके पास है सो वेरी गुड, आप इसको ट्राई करके देखिए। ठीक है, बाय कंडक्टिंग द बैटरी बल्ब एंड ए वायर एज शोन इन द डायग्राम, चेक वेदर द बल्ब ग्लोज बाय कनेक्टिंग ए बी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। और अगर आप कर रहे हैं ना तो आप चेक करना कि जो है क्या बल्ब्स जो है वो ग्लो कर रही है, ठीक है, मतलब चमक रही है। उसके बाद नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल बाय वन एज गिवन इन द टेबल, पॉइंट ए बी सीन इफ द bulb in the circuit glow or not, which your absorption in the given table। और फिर आप चेक करना क्या ये ग्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद the material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulbs to glow, these are called conductors। अगर आपका बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, ये देखो, ये वाला बल्ब ग्लो कर रहा है ना, ये वाला बल्ब, तो ये होता है हमारा कंड्यूटर। ठीक है, अगर बल्ब ग्लो करता है तो उससे आप बोलोगे कंड्यूटर, इसका मतलब है ये। मटीरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कहा ना वो पास हो रहा है तो उसे हम बोल देंगे कंड्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एट दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, वेयर नॉन मेटल आर पुअर कंड्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but graphite being a non-metal can conduce electricity। अब वो बोलता है जो नॉन मेटल, जो पास नहीं करता, थोड़ी थोड़ी पास करता है, तो उसमें बोलते हैं ग्रेविटी, कि वो थोड़ी थोड़ी कंडक्ट्स की नॉन मेटल पास कर रहा है। थर्ड वन है हीट कॉन्ड्यूटिविटी। हीट, चलो इसको पढ़ते हैं। हीट कॉन्ड्यूटिविटी, पिंकी मदर्स वर मेकिंग पुडिंग इन द पैन विच द डोरबेल रैंग। इसकी मम्मी जो है ना पुंडी पैन बना रही थी और फिर बाहर से किसी घंटी बची। शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेंट टू ओपन द डोर। अब जैसे कोई घंटी बजती है, उसने वहीं स्पून पैन के अंदर ही छोड़ दिया जहाँ पे वो बना रही थी, और वो किसी को दरवाज़ा खोलने चली गई। व्हेन शी कम बैक शी इमीडिएटली टॉर्च द स्पून एंड स्कीन। जब वो आई, जैसे मान लो इसके अंदर उसका वो था केक, मान लो केक पैन ही होता है केक, तो वो बना रही थी। अब उसने देखा चम्मच भी इसी के अंदर है। अब वो ऐसे चम्मच घूमा जा रहा है क्योंकि उसने ओवन में डाला था ना, माइक्रोवेव में जो घूमता रहता है कि उसका केक अच्छे से बन जाए, तो उसने देखा चम्मच भी वहीं पर घूम रही है। ठीक है, उसके बाद होगा ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड, ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम हॉट। और फिर सारा उसका जो चम्मच का मेटल था ना वो इतना गर्म हो गया था। ठीक है, मटीरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन आर नोन एज कंड्यूटर। जहाँ से ठंडी चीज़ गर्म चीज़ में बदलती है उसे हम बोलते हैं कंड्यूटर।
मेटल्स आर गुड कंड्यूटर ऑफ हीट एंड नॉन हीट आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, तो इससे बोलते हैं हम कंड्यूटर। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 1 है द कुकिंग पैन इज मेड अप ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद अ वुड। फाई। एक कुकिंग पैन तो आयरन से बना होता है, तो उसका जो कवर होता है वो हम वुड से क्यों पकड़ते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए, यही है ना क्वेश्चन हमारा। द कुकिंग पैन इज मेड अप ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंड इज कवर्ड बाय वुड। तो इसका आंसर ये है, बिकॉज वुड इज इंसुलेटर which stops the heat of iron pan to reach our handle pan of iron, so that heat, ये गलत लिखा हुआ है, so that heat can conduit for cooking। ये पूरा आंसर सही है, बस ये गंदा सा, बस पूरा आंसर आप सही लिख लो। तो यही वर्कशीट है और यही पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड स्कीम ऑन टचिंग द मेटल स्पाउट, कि जो स्कीम हो गया था उसका चम्मच, तो वो स्पाउट क्यों कर रहा था? तो इसका आंसर भी आपको यही मिलेगा। ये देखिए, ये रहा इसका आंसर, यही है ना क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड स्कीम ऑन टचिंग spout, तो ये आंसर। metal spout is a good conductor of heat, it transfer that heat to our hands, that's why it was steamed। ठीक है, कि उसने चम्मच गलती से डाल दिया था, वो स्कीम्ड हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका what are conductors of heat and electricity। तो इसका आंसर आप लिखोगे material through which electricity current can pass are known as conductor of electricity, material through which heat can transfer from hot region to cooler region are known as conductor of heat। जो हीट पास करती है ना, उससे हम बोलते थे कंड्यूटर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल्स। हमें 3 यूजेस लिखने हैं मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। हम मेटल्स को ज्वेलरीज बनाने में यूज़ करते हैं। मेटल्स आर यूज्ड टू मेकिंग यूटेंसिल्स मतलब होता है आपका बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं। मेटल्स आर यूज्ड टू मेकिंग व्हील्स लाइक कार्स, जीप, ट्रक्स। ठीक है, तो ये आपके तीनों लिखे हैं। यहाँ से आप कर लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 5 बचा हुआ है ना। हाँ, 5 क्या करना है हमें? मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यार ये सब्सटेंस मेटल है, नॉन मेटल है। जैसे एक करके दिखाऊंगी, बाकी आप सारे खुद करना। आयरन है, शाइन करता है। कॉपर है, शाइन करता है। कोल शाइन नहीं करता। कार्बन वुड नहीं करता शाइन। एल्यूमिनियम करता है। ठीक है, तो बस आपको इसे बताना है कि क्या चीज़ करती है, क्या चीज़ नहीं करती। जैसे अभी ये करता है, क्या मैलिबिलिटी करता है ना, ऐसे सब बता रहे। तो ये आप खुद करो, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको बॉक्स अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर नहीं आएगा, कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 15 और 14 वर्कशीट भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी साइंस फॉर क्लास 8 के। और बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। और लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।